बोलो भोलेनाथ की जय। हरे हर महादेव। श्रवण महात्म का 13वां अध्याय दुर्गा गणपति व्रत की कथा। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनिष्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे की कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। लाल फूलों का 5 पल्लव, अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, ऋतुकाल होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में निधनेश का आवाहन करता हूँ। यहाँ पर कृपा निधि आवे रत्न से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमापुत्र, विधाता हैं। आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, प्रार्थना द्वारा आप तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभुत आप सब विघ्नों को नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केकटी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के व्याधार्थ एक दंत यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणात्वा इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विधि अन्नों को और खीर, लड्डू आदि
कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप इस मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार मैंने अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्रह्म गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर जी के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में उसको शंकर की लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब ना करने के समान यथार्थ निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचज्ञ द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अधनाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेम वक्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरुओं, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करनी चाहिए। ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने इस श्री सनत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सभी सुखों को देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दूर्वा वृद्धि हो प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।